हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज की वीडियो में। और आज हम करने वाले क्विक रिवीजन जो कि चैप्टर 5 का है और इसका नाम है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसमें से आपका जो टोटल है ना वो 5 मार्क्स का आता है बोर्ड में। किसमें? बोर्ड में। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर बहुत इजी भी है। इसमें बेसिकली जो आपके हैं वो 3 फॉर्मूले, बस 3 फॉर्मूले वो पूरा चैप्टर ख़त्म करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे हम। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। ए एन क्या होता है हमारा? ए एन होता है हमारा कोई भी एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं ए एन। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले ए पी बना के दिखाता हूँ। 2 4 6 8 10 और ये जा रहा है ए एन टर्म पे जा रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा हो। तो इसमें जो ए एन क्या है हमारा nth टर्म है, यानी ए एन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एन की वैल्यू जहाँ एग्जिस्ट करे वो हो सकता है हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा? जो ये होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है हमारा? टर्म होता है। ये पहला टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ठीक है, डी क्या हमारा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या जाएगा? 2। वो क्या है तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस है। इसमें से इसको माइनस कर दो, वो भी 2। इसको इसमें से माइनस कर दो, वो भी 2। यानी ऐसी संख्या जो पहले वाले में से दूसरे को हटाने पे से बराबर है। यानी पहले वाले में से मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाऊं तो क्या है मेरा जो संख्या है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। लास्ट टर्म क्या होता है? लास्ट टर्म होता है हमारा ये वाला, लास्ट वाला जो हमें नहीं पता कौन सी टर्म है। लास्ट टर्म होती है, उसको बोलते हैं ए एन। इसको ए एन भी बोलते हैं और एल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले फॉर्मूला समझो। ए एन निकालने का तरीका है ए एन इक्वल टू ए वन। ए वन क्या होता है हमारा? फर्स्ट टर्म प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन। एन क्या हमारा टर्म है? -1 और डी। ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारा जब तुम्हें सम निकालना होगा, ठीक है, बोले किसी 10 पद का सम निकाले, 10 जो टर्म है उसकी सम निकालना है, तो तुम्हारा बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं हम एक बार। एस एन बराबर होता है एन अपॉन 2। एन क्या हमारा? टर्म है, ब्रैकेट 2। ए क्या है? A1 है यहाँ पे। ठीक है, A1 प्लस में n-1। एन क्या है हमारा? टर्म है, -1 और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जब यूज़ करते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो, तो आप सिंपल ये कैलकुलेशन किए बिना इस सिंपल से फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में A1 प्लस में L। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नंबर फॉर्म ऑफ एन ए पी इफ़ दे फॉर्म एन ए पी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, आपको बोल रहा है कि आपको ना चेक करना है कि कौन कौन से जो ए पी में है और कौन कौन से जो नहीं है। तो किसी भी चीज़ के ए पी में चेक करने जो तुम्हारा ए पी है उसमें चेक करने के लिए क्या चाहिए? आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। और क्या? और कुछ नहीं मैटर करता, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो देखो इसमें से इसको करोगे तो कितना आ रहा है? फर्स्ट लिख लेता हूँ मैं, 4 10 16 22। ठीक है, तो देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा कितना आएगा हमारा? 6 आएगा। इसमें से इसको माइनस करूँगा 6 आएगा। इसमें से इसको माइनस करूँगा 6 आएगा। यानी क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। यानी क्या है? ये ए पी में दिस इज इन ए पी। ठीक है, ये क्या है? ए पी में एग्जिस्ट करता है। अब इसने क्या बोला है, तो क्या करना है आपको? नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने हैं। तो A1 A2 A3 A4, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हमें क्या निकालना है? A5। A5 के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है A1 प्लस में 4D। अब ये मत पूछना कि ये फॉर्मूला बना कहाँ से। जो तुम्हारा फॉर्मूला था ना A1 इक्वल टू A1 प्लस में n-1 इंटू डी। बस मैंने यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे 5 रख दिया है। बना के दिखा देता तुम्हें। A1 प्लस में 5 - 1 इंटू डी
तो A5 इजक्वल टू क्या आएगा A1, 5 में से 1 गया तो क्या आएगा 4D। ठीक है, ऐसे बना। यहाँ पे तुम्हारा 6 हो तो यहाँ पे क्या कर देना 5 कर देना, यहाँ पे अगर 7 हो तो वहाँ पे कर देना 6 कर देना। ठीक है, तो देखो A5 निकालना है, A1 कितना हमारा 4 है, 4 + 4, D कितना हमारा 6 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 24 प्लस में 4, यानी क्या जाएगा A5 कितना जाएगा A5 इजक्वल टू इसको प्लस कर देंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, A6 निकालेंगे, इसका भी यही फॉर्मूला है, A1 प्लस में 5D, A1 कितना हमारा 4 प्लस में 4 5 और D कितना 6, इसको इससे करेंगे तो 30 + 4 क्या जगह हमारा 34। ठीक है, यानी इसकी जो नेक्स्ट टर्म बनी वो 28 आएगा और 34 आएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मतलब ये वाला सॉल्व करते हैं। इसके लिए स्लाइड है, नहीं है स्लाइड ना, एक ब्लैंक स्लाइड लाए, नहीं इसके लिए छोड़ो। यही से सिंपल से तुम्हें चेक करके बता दे रहा हूँ कि कौन सी टर्म है जो AP में। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इसमें से इसको माइनस करो 0, लेकिन इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। तो ये क्या AP में एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इसमें से इसको करो, देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 - -2, यानी क्या जाएगा 2 + 2 = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको करो -2 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, वो भी किसका माइनस का। तो देखो ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि एक बार तो क्या आ रही है तुम्हारी प्लस की आ रही है, एक बार माइनस की आ रही है, तो ये भी क्या है नहीं है AP में। इसमें से इसको करके देख लो -1 और -1 -2, इसमें से इसको करके देखो -3 -1, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -3 + 1 यानी -2, यानी ये वाला ना, ये वाला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको करके दिखा देता हूँ फिर मैं। ठीक है, 1 फिर -1 -3 -5। ठीक है, तो A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। तो इसको देखो यहाँ से तो सिंपल सी बात है यार, D निकालने के लिए क्या A2 - A1 कर लो, A3 - A2 कर लो, A4 - A3 कर लो, -1 -1 -3 माइनस और -1 -5 माइनस और -3, सिंपल सी बात है -2 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -+ प्लस -2। ठीक है, यानी तुम्हारा ये AP में एग्जिस्ट करती है। A5 निकालने के लिए A1 प्लस में 4D, A1 क्या है 1 प्लस में 4, D क्या है -2, 4 × 2 = -8, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 यानी -7 आ गया। ठीक है, A5 कितना गया -7। A6 के लिए A1 प्लस में 5D, 1 प्लस में 5 और -2 क्या जाएगा 1 - 10 माइनस का 9। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व कर दिया मैंने इतने से पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP, यानी क्या निकालना है हमें A10 निकालना है। क्या निकालना है A10 निकालना है। तो A10 के लिए देखो सबसे पहले AP में तुम्हें ये A1 दे रखा है, A2 दे रखा है और A3 दे रखा है। तो क्या निकालना है पहले D निकालना है। D का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2,
A2 कितना दे रखा है 7 माइनस 2 12 माइनस 7, देखो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये भी क्या जाएगा 5 आ जाएगा, यानी तुम्हारा n क्या है मतलब d क्या है तुम्हारा 5 है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है an इक्वल टू A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू क्या d। A1 कितना है तुम्हारा 2 प्लस n कितना हमारा, हम A10 निकाल लें तो 10 माइनस 1 इंटू डी क्या हमारा 5 है। 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 5 प्लस 2, 9 पंचे 45 प्लस 2, यानी कितना आ गया तुम्हारा जो A10 है वो क्या आया 47, तुम्हारा ये आ गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा। सबसे पहले क्या था A10 निकालना था, हमें A10 लिखा, D निकाला हमने A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस करा, कितना आएगा हमारा 5 आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करके आएगा 5 आएगा, यानी क्या है जो हमारे कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 5 है, तो 5 आ गया। तो इसमें एक फॉर्मूला करा था AN निकालने का, इसको दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते थे। दूसरे फॉर्मूले में क्या था, कुछ नहीं, जैसे हमने ये सॉल्व करा वो नहीं करना पड़ता। हमें पता है A10 बराबर क्या होगा A1 प्लस में 9D, तो A1 कितना था 2 प्लस में 9 इंटू 5, यह जब 45 प्लस 2 यानी 47। ठीक है, यहाँ से भी तुम्हारा यही आता, ये इजी तरीका था, ये थोड़ा लंबा तरीका था। एग्ज़ाम में तुम इस तरीके से करो तो और अच्छी बात है, और नहीं तो शॉर्ट तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है ये, विच टर्म ऑफ AP इज -81, also is any term 0, give reason for your answer। ठीक है, आपको बताने कि जो AP है ना इसमें -81 आ सकता है या नहीं आ सकता। तो सबसे पहले लिखो ये क्या है A1 A2 A3। आपको पेपर में बिल्कुल ऐसा करना जैसे एग्जामिनर को कुछ आता ही नहीं है, तो आप सब कुछ लिख के करोगे। लिखोगे AP 21 18 15 -81। ठीक है, हमें चेक कर रहे हैं, तो देखो ये A1 A2 A3, तो सबसे पहले D निकालेंगे, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। ठीक है, 18 माइनस 21, A3 कितना है 15 माइनस 18, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे -3 आ रहा है। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस की, यानी तुम्हारा D क्या आ गया 3 आ गया, यानी -3 आ गया। ठीक है, अगर तुम्हारा -3 आता है तो देखो फिर यहाँ पे क्या निकालना, मैं 81 चेक करना है, यानी AN तुम्हें क्या दे रखा है 81 दे रखा है, N निकालना अगर है तो AN इक्वल टू A1 प्लस में N माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला लगा दो। सिंपल सा इजी सा तरीका है। ये कितना है 81 है, वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस लगा था, सॉरी, माइनस का 81 है, ये बराबर का A1 कितना हमारा 21, सॉरी इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस का 81 इक्वल टू क्या है A1 21 है प्लस N माइनस 1 ही तो N ही तो निकालना है हमें। D क्या हमारा -3 है, ये इधर प्लस का तो क्या होगा माइनस का, -81 -21 बराबर N माइनस 1 और -3। इसमें से इसको माइनस करता तो देखो दोनों माइनस के तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 1 और 1 2 और 8 और 2 10 बराबर N माइनस 1, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस काटा, यहाँ पे करेंगे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 जा 9 होता है, यहाँ पे बच गया 1 3 4 जा 12, यानी N इक्वल टू 34। अब ये इधर एक स्टेप और करके दिखाता हूँ तुम्हें। N माइनस 1 इक्वल टू क्या जगह 34, तो N इक्वल टू क्या जगह 34 प्लस 1, यानी N इक्वल टू 35 आ जाएगा आपका। ठीक है, N क्या जाएगा आपका 35। अब इसने बोला है ऑल्सो इज एनी टर्म 0,
गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी आपको बताने की कोई टर्म है जो जीरो हो सकती है, ठीक है। तो जीरो चेक करने के लिए उसके लिए भी यहाँ पे कर लेते भाई थोड़ी सी जगह, यानी ए एन तुम्हारा क्या दे रखा है यहाँ पे, अब ए एन ऐसे मानो कि जीरो दे रखा है तुम्हें, तो जीरो बराबर ए वन कितना है 21 एन -1, और डी कितना है तुम्हारा माइनस का 3, प्लस का तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो n -1 इजक्वल टू 7 आया है, तो n इजक्वल टू क्या होगा 7 + 1 क्या जगह 8, ठीक है। 8th टर्म इज जीरो, तो यहाँ पे सिंपल सी लाइन लिखोगे, यस 8th टर्म इज जीरो बिकॉज क्या कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव है ना, आपका नेगेटिव में कॉमन डिफरेंस, इसीलिए क्या आ रहा है आपको जो टर्म है वो जीरो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। आपको बोल रखा है कि जो आपका A3 है ना वो कितना है 5 है, और A7 है ना वो दे रखा है 9। तो आपको बताना है AP बतानी है, आपको क्या बतानी है AP बतानी है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर नंबर है ना पे अगर 3 का रखा तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस में 2D बराबर 5, इसको ऐसे लिखते हैं A1 प्लस में 6D इक्वल टू 9। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड होता ना वो यूज़ कर लो। देखो निशान चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा आपका, माइनस के 6 में से 2 गया तो क्या जाएगा माइनस का 4D, माइनस के 9 में से 5 गया तो क्या जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया तो D बराबर क्या आ जाएगा 4/4 यानी 1 आ जाएगा। D बराबर क्या गया 1। अगर D हमारा 1 है तो D की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ किसी में भी तो आ जाएगा। तो A1 प्लस में 6D, D की वैल्यू क्या 1 इक्वल टू 9 है, तो A1 इक्वल टू क्या जाएगा आपका जो सिंपल है यहाँ पे 9 प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, A1 इक्वल टू क्या जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब आपको AP निकालनी है, तो AP के लिए क्या करते हो आप लोग A1 A2 A3 A4 ऐसे करते ना। तो A1 दे रखा है, A1 कितना आपका 3 है, A2 कितना जाएगा A1 प्लस में D, A3 A1 प्लस में 2D, A1 प्लस में 3D। तो देखो ए जाएगा आपका 3, यहाँ 3 और 1 कितना जाएगा 4, 3 और 2D यानी 3 प्लस में 2 इंटू 1 और 3 प्लस में 3 इंटू 1 यानी 3 4 5 और ये 6, यानी जो आपकी AP है ना वो ऐसे बन जाएगी। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करके जैसे यहाँ पे लिखोगे A2 बराबर ये हो गया A1 प्लस में D, फिर A3 बराबर ये हो गया A1 प्लस में 2D, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट करवाया है। चेक वेदर 301 इज टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, इसका है यानी जो 301 है वो क्या इसमें एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले देखो A1 क्या आपका 5, हमें D निकालना है, AN आपको दे रखा है 301, आपको N क्या है निकालना है ठीक है। तो D निकालते हैं, D निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2
एंड A4 माइनस A3, देखो 11 माइनस 5, 17 माइनस 11, 23 माइनस 11 माइनस 17, सब मिला के ये है कि इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा 6 आएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो डी क्या आ गया हमारा, डी हमारा क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते an इक्वल टू A1 प्लस में n-1 इंटू क्या d। an क्या है हमारा 301 है, A1 5 दे रखा है प्लस n-1 ये तो निकालना है, और d क्या हमारा, d हमने अभी निकाला है 6, प्लस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 301 माइनस 5 बराबर क्या n-1 और ये 6, इसमें से इसको करा हमने कितना आता है हमारा 296 इक्वल टू n-1 और ये 6, इसमें से इसको माइनस करना है। देखो 11 में से 5 गया तो 6 आएगा, फिर यहाँ पे 9 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। 296 अपॉन 6 इक्वल टू n-1 डिवाइड करते हैं, 6 के टेबल में कितनी बार में आता है 29, 4 बार में आता है 24, 5 बच गया, ठीक है, तो ये आई थिंक नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, क्योंकि देखो हाँ ठीक है, क्या हो रहा है देखो यहाँ पे तुम 6 को 296 से डिवाइड करके देखो, 6 की टेबल में 29 कितनी बार में आता है, 4 बार में क्या 24 आता है, यहाँ पे 56, 6 के टेबल में 56 नहीं आता है ना, 9 बार में 54 आता है, तो 2 बच गया। अगर 2 बच रहा है यानी क्या, ये आगे सॉल्व नहीं हो जाएगा, n हमारा है ना पॉइंट में आएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा, अगर कोई भी AP है उसका जो पॉइंट में आता है, अगर आंसर पॉइंट में आता है तो क्या वो AP में एग्जिस्ट नहीं करती। सिंपल सी लाइनें लिख दो, नॉट एग्जिस्ट इन AP, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के, उससे भी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पेपर में भी आ चुका था एक बार एग्ज़ाम, मतलब मेरे एग्ज़ाम में भी आ चुका है एक बार ही। ठीक है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यानी देखो तुम्हें सबसे पहले क्या करनी है, एक AP बनानी है, तो नंबर ढूंढो जो 3 से डिवाइड होता है। सबसे छोटा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है 2 डिजिट का, वो है 12। ठीक है, फिर होता है 15, ऐसे करते करते जाते हैं 18 होता है, फिर ऐसे करते करते जाते हैं और 99 पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बताने की इसमें n बताना है। ठीक है, तो मैं सबसे एक सिंपल तरीका बताता हूँ इसको निकालने का कि तुम AP कैसे बनाओगे। तुम्हें नहीं पता, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10 है, 10 को क्या करो डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा, 3 बार में कितना होता है 9 आता है, क्या रह गया यहाँ पे 1 रह गया आपका। ठीक है, 1 रह गया, 3 को पूरा करने के लिए 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, यानी 10 + 2 कितना होता है 12, यानी फर्स्ट टर्म है ना वो ये हो जाएगी। लास्ट टर्म चेक करना है, देखो 99 है, इसको 3 से डिवाइड कर लो, 3 यानी ये डिवाइड हो जा रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 98 होता
तो क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं 3 बार में, और 3 2 6, यहाँ पे क्या बच जाता 2 बच जाता, तो +1 चाहिए हमें, तो क्या हो जाता 99 हो जाता ना ये, अगर बचा होता तो। ये ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने पे आएंगी। तो देखो मेरे को पता लग गया A1 हमारा कितना है 12, AN की AN कितना है 99, हमें क्या निकालना है N निकालना है। तो देखो एक फॉर्मूला था AN = A1 + N-1 × D। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो जो आपका D होगा ना, हमेशा ये होगा जो डिविजिबल हो आता है। AN क्या है 99 = A1 12 + N-1, D कितना है 3 है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 99 - 12 N-1, D क्या हमारा 3 है, इसमें से इसको माइनस करा 2, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करा तो 8 बचेगा, = N-1 और डिवाइड बाय 3। तो देखो 87 को 3 से डिवाइड कर दूंगा और N-1 आ जाएगा, 3 2 6, 2 बच गया 9 बार में, ठीक है 29, N-1 = क्या आ गया 29। तो आपको N निकालना, तो क्या करेगा 29 + 1 यानी 30, N क्या आ गया आपका 30 आ गया, यानी जो 12 और 99 के बीच में टोटल 30 नंबर्स ऐसे हैं जो क्या है 3 से डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है ये, ठीक है, अगर आप लोग करो तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द फॉर्म द लास्ट टर्म, है ना, 11th टर्म निकालना आपको, ठीक है, लास्ट से 11th निकालना है, टुवर्ड द फर्स्ट टर्म की तरफ बोला, यानी लास्ट से क्या निकालना है हमें 11th निकालना है, यानी इसमें से 11th निकालना है ऑफ AP, ठीक है। तो A1 आपका दे रखा है, पहले क्या A1, पहले क्वेश्चन को समझो, A1 क्या है 10 दे रखा है, जो आपको दे रखा है ना पहले वो निकालो, D निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या जाएगा 3 होगा, वो भी माइनस का। AN क्या दे रखा है माइनस का 62। पहले तो टोटल टर्म्स निकालो, तो देखो AN = A1 प्लस में N-1 और D, A1 10 N-1, D क्या आपका माइनस का 3 और AN दे रखा माइनस का 62। माइनस के 62 में ये -10 कर देंगे N-1 और माइनस का 3, माइनस का 72 अपॉन ये यहाँ पे आ जाएगा, माइनस से माइनस काटा, 3 2 6, 1 आ गया, 3 4 24, मतलब 3 4 12 होता है, N-1 = क्या गया 24, तो N = क्या जाएगा 25, ठीक है, आपका N क्या आ गया 25 आ गया, यानी 25 है, 25 में से 11 टर्म्स माइनस करो। अगर मैं यहाँ पे 25 में से 11 करता हूँ माइनस, तो क्या आता है हमारा 14th आता है, यानी A14th निकालना है तुम्हें, A14, तो A1 प्लस में 13D, A1 कितना हमारा 10 13 और D कितना माइनस का 3, 10 प्लस में माइनस का 39, तो माइनस का 29, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो। सबसे इजी तरीका इन क्वेश्चनों को करने का, सब एक बार इनको समझो। ये लिखा है इन अ फ्लावर बेड, है ना, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो में कितने हैं 23 रोज हैं, 21 इन सेकेंड, 21 इन सेकेंड, 90 इन थर्ड, सो ऑन, देयर आर 5 रोज प्लांट इन लास्ट रो, और लास्ट में क्या है तुम्हारा हमें नहीं पता कितनी है, यहाँ पे क्या है
5 रोज हैं। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, यानी तुम्हें ऐसे निकालना है। देखो तुम्हें AP दे रखी है कैसे, 23 दे रखा है, फिर 21, फिर 19, ऐसे करके जा रहा है और ये लास्ट में 5 है। तुम्हें क्या निकालना है, N निकालना है, N निकालना है, N निकालना है कि कितने रोज थे। ठीक है, तो सबसे पहले मिटाता हूँ इनको मैं। ये तुम्हें रफली समझा दिया मैंने कि क्या करना था इसमें। तो देखो A1 दे रखा है तुम्हें कितना, 23, D निकालना है, इसमें से इसको घटा दो, क्या आ जाएगा -2, इसमें से इसको घटा दो -2, यानी -2 हो गया। तो AN इक्वल टू A1 प्लस में N-1 इंटू D। AN कितना, AN तो तुम्हारा 5 दे रखा है ना पहले से, 5। A1 कितना है 23 प्लस N-1, D कितना है -2, ये इधर प्लस का तो इधर क्या होगा -5 - 23 इक्वल टू N-1 और -2। इसमें से इसको माइनस करेंगे, -18 आ जाएगा, N-1 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, 1 बार में और 9 बार में। N-1 बराबर क्या गया 9, तो N इक्वल टू क्या जगह 9 + 1, N इक्वल टू 10। यानी जो आपका क्वेश्चन है ना, इसी में आपका आंसर छुपा था। इसमें बोल रहा था कि रोज़ बताने की कितने रोज़ हैं। रोज़ क्या है, N टर्म है, N कितना है हमारा 10 है, यानी इसमें टोटल कितने थे 10 रो क्या थे 10 रोज़ थे। ठीक है, इन फ्लावर बेड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP। अब आपको सम निकालना है। क्या निकालना है, सम का मतलब क्या है, SN निकालना है। सॉरी, आपको क्या निकालना है, SN निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, यानी आपको क्या दे रखा है, N कितना दे रखा है 20, मतलब आपको N कितना दे रखा है 22 टर्म्स दे रखा है। ठीक है, तो AP लिखते पहले हम। ठीक है, तो D निकालेंगे। A1 सबसे पहले देख लो 8, D क्या हो गया हमारा, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 5, वो भी माइनस का, इसमें से इसको माइनस कर दो, -5 आ जाएगा। करके दिखा देता हूँ, करके दिखा दो तुम्हें। D निकाल के, D बराबर A2 - A1, A3 - A2। A2 कितना 3 -8 -2 और -3। यहाँ देखो 5 आया, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस की, और यहाँ भी क्या आएगा 3 2 5 होता, बट दोनों माइनस का तो माइनस का साइन आएगा। D क्या आ गया हमारा -5 आ गया। N दे रखा है 22, तो तुम्हें क्या निकालना है, SN निकालना है। SN का एक फॉर्मूला था, इसको मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं दोनों तरीके से नहीं करूँगा। तुम्हें एक तरीके से बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से मैं समझा दूँगा तुम्हें। ठीक है, N/2 ब्रैकेट 2A प्लस में N-1 इंटू D, ये था फॉर्मूला। SN निकालना में 22/2, 2A कितना हमारा 8 प्लस में N दे रखा मैं 22 दे रखा है -1, और D कितना हमारा -5।
देखो 2 1 जा 2, 11 बार में 11 ब्रैकेट 8 2 जा 16 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 21 आएगा, 21 इंटू माइनस का 5, इसको इससे करेंगे क्या आ जाएगा, ये 5 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 माइनस का 105 और 16 और 11 ब्रैकेट, इसमें से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 में से 6 गया तो बच गया 9, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया तो 8। एक बार चेक कर लेते हैं, ये ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 89 इंटू 11 11 जान 99, 9 रहेगा 88 और 9 कितना होता है, 88 और 10 98 97 माइनस का क्या गया, माइनस का 9 7 और 9, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया S22, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। ये क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के हैं लेकिन करवाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, यानी क्या S14 दे रखा है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, A1 दे रखा क्या 10। आपको क्या निकालना है, S20 बताना है। तो देखो यहाँ से तुम्हें क्या क्या देख के पता लग रहा है कि तुम्हारा n है वो कितना दे रखा है, तुम्हें 14 दे रखा है। इसके लिए तो एक फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस में L। L क्या होता है हमारा लास्ट टर्म, ये वाला। तो देखो S14 इक्वल टू 14/2 ब्रैकेट में क्यों कर रहा हूँ ऐसे में, L निकालने के लिए। क्यों L निकालने के लिए, A क्या हमारा, A हमारा 10 है प्लस में L, ये देखो 7 आ जाएगा, यहाँ 1050 लिखूँगे, मल्टीप्लाई में तो क्या डिवाइड में जाएगा, और 10 प्लस L है, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 5 जा और ये 0, यानी L बराबर क्या आ जाएगा आपका 15 माइनस 10 यानी 140 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, मेरे को पता नहीं आया वो, देखो मैं करके दोबारा बताता हूँ तुम्हें। देखो S20 दे रखा था मैं, मतलब निकालना है, तो S14 दे रखा है तो हम यहाँ से L निकाल सकते हैं। L निकालने के लिए S14 इक्वल टू 14/2 ब्रैकेट में A प्लस में L, मतलब A तुम्हें पहले दे रखा है तो L निकालना है। तो उसके लिए देखो यहाँ से इसको काटा, 7 बार में आता है 1050, ये वाली वैल्यू थी जो मैंने S14 की जगह रखा, ये मल्टीप्लाई में था यहाँ पे तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाने के बाद 150 बार में डिवाइड कर देता है इसको, तो L बराबर क्या आएगा 150 माइनस 10, क्योंकि 10 यहाँ पे प्लस का था तो वहाँ पे जाके माइनस का हो गया, ये हमारा L आ गया 140। हमें पता है S जो 14 है वो कितना है 140, तो A1 प्लस में 13 D बराबर क्या होता है हमारा 140 होगा। तो A1 इक्वल टू A1 कितना हमारा 10 प्लस में 13 D बराबर 140 होता है। तो D बराबर क्या जाएगा 140, प्लस का था तो इधर आगे क्या होगा माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में, यानी क्या जाएगा 130/13 यानी 10, यानी D क्या आएगा हमारा 10 आ गया। ठीक है, ये सब क्या करा हमने D निकालने के लिए। अब तुम्हें S20 निकालना है। S20 निकालने का सिंपल तरीका है, S20 निकालना है तो n/2 2A प्लस में n-1 इंटू D,
S20 इक्वल टू 20/2, 2 कितना हमारा, ए 10 दे ही रखा था, प्लस n कितना है 20 - 1, और डी भी हमारा 10 दे ही रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 1 और 10, 10 ब्रैकेट 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 20। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 20, इसको इससे इसको इसमें से माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 19, 19 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 190, इन दोनों को जोड़ूंगा 2 10 0 इंटू 10, यानी क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करूँगा तो 2100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा S20 इक्वल टू 2100 आ गया मेरा। फाइनली क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया मैंने। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 78, यानी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, यानी ये आपको एक AP दे रखी है, इसमें कितनी टर्म्स और ऐड करनी है जिनका ना सम कितना है 78, यानी A1 दे रखा है तो मैं 24, और SN दे रखा है तो मैं 78। ठीक है, N तुम्हें निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला था एक, D तो हम निकाल ही सकते हैं यहाँ से, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस का 3, तो SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। यहाँ पे SN कितना है 78, n/2, 2a कितना है 24, n-1, डी कितना आपका माइनस का 3, n/2 48, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3n - 3, इसमें से इसको माइनस कर दो क्या आ जाएगा 45, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 78 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 16, 1 बचा 14 और 156, एन ब्रैकेट में इसको इसमें से करोगे तो 45 आएगा, 45 - 3n। ठीक है, 156, इसको इसको करेंगे तो 45n - 3n स्क्वायर आ जाएगा। फिर सबको इधर ले आते हैं हम, 3n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब n की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए आपको या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करना पड़ेगा, करके ही दिखा देता हूँ फिर मैं तुम्हें। सबसे पहले कॉमन निकालो, इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 52 इक्वल टू 0। यानी कोई ऐसी संख्या बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 52 आना चाहिए, और जमा घटा करने पे आना चाहिए 15 आना चाहिए। मल्टीप्लाई तो यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं इसके, 13 से करेंगे तो 4 बार में, आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हुई है मुझसे, एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ मैं।
मैंने स्लाइड अचानक से बनाई थी और मैंने इसमें क्वेश्चन चेक भी नहीं करे, तो मेरे को नहीं पता कि क्वेश्चन कौन से सही है, बट इतने हैं कि जो क्वेश्चन मैं कराए हैं वो सारे आपकी बुक के ही हैं, ठीक है। अब मेरी मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन छोड़ दो फिर इस क्वेश्चन को, है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर एंड द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला इसने, तो AP जो तुम्हारी बनेगी वो 1 2 3 4 5 6, क्यों? क्योंकि उसने पॉजिटिव बोला है। तो A1 कितना जगह 1, D क्या जगह 1, N क्या जगह 1000, ठीक है। तो तुम्हें इसका सम निकालना है, तो तुम्हें पता है S 1000 का, ठीक है। सिंपल सा तरीका है इसको करने का। एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में A1 प्लस में L हमें पता है, क्यों? क्योंकि 1000 पॉजिटिव बोले, यानी क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और 1000 अपॉन 2 हो जाएगा। S1000 इजकल टू, यहाँ पर करेंगे तो 5 और 00 1001, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5, 0 0 5 और 00 यहाँ लगा दी मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया मैंने। इसने बोला द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, तो इसके लिए सिंपल है, इसके लिए फॉर्मूला लिख दो बस तुम, तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये फॉर्मूला लिख दो या ये फॉर्मूला लिख दो, एस एन इजक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लिख दोगे बस, तुम्हारा क्वेश्चन है ना वो यही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर हुज एन टर्म इज़ गिवन बाय, ये दे रखा है आपको 24 टर्म के निकालने। ये क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि कोई यहाँ तक देखता होगा मेरी वीडियोस, है ना, क्योंकि यार बीच में ही क्वेश्चन ऐसे मैं डाल देता हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हो जाते हूँ। बट अगले चैप्टर्स में ट्राई करूँगा कि जो आपके जो क्वेश्चंस है वो थोड़े मतलब अभी लो लेवल के रहें, यानी शुरुआत के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े लो लेवल के हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन है वो थोड़े हाई लेवल के हों, ठीक है। मैंने जस्ट स्लाइड जल्दी बनाई है और मुझे नहीं पता कि मैंने कौन से क्वेश्चन कहाँ डाले थे। स्लाइड्स भी ऊपर नीचे हो गई, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पे ध्यान देते बस। जिसको पढ़ना है वो कहीं से भी पढ़ लेगा, ठीक है। 24 टर्म्स के निकालना है आपको, तो ए एन दे रखा, तो A1 निकालने के लिए क्या करोगे, एन की जगह 1 रखोगे, 3 प्लस में 2 और 1, 3 प्लस में यहाँ क्या जाएगा 1, यानी क्या जाएगा 5 आ जाएगा। A2 के लिए 3 प्लस में 2, तो 2 2 जा 4 प्लस में 3, यानी क्या जाएगा 7 आ जाएगा आपका। A3 के लिए 3 प्लस में 2 3 और 3 2 जा 6 प्लस में 3, यानी 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी तुम्हारा जो डी है ना वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है बार बार, क्योंकि देखो इसमें से इसको घटाओ तो 2 आ रहा है, इसमें से इसको घटाओ तो 2 आ रहा है, यानी A1 क्या हमारा 5 है, डी हमारा क्या है 2 है, एन दे रखा है 24, सम निकालना है तुम्हें। तो एस एन इजक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S24 निकालना है, तो 24 अपॉन 2a कितना हमारा 5 प्लस n कितना है 24 माइनस 1, डी कितना हमारा 2, यहाँ पे करोगे तो 12 आ जाएगा। 5 2 जा 10 प्लस 23 होगा, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 46, 12 इंटू 56, इसको जोड़ा तो क्या जाएगा 56। अब कर लो, 12 6 जा 72 का 2 आ गया, 7 रह गया
और 60 होता है, 60 और 7 कितना होता है, 67 होता है, यानी S24 आ जाएगा, 672 आ जाएगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा सबसे इजी क्वेश्चन था, बट ये मेरे एग्ज़ाम में आ चुका है तो इसीलिए मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है। थैंक यू। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। यहाँ पे जो लाइक का बटन, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट भी कर ही देना।